Hello students, welcome to my channel Computer Tech with रंजीत शर्मा सर। डियर, प्रीवियस क्लास में हमने पाइथन के बारे में डिस्कस किया था। पाइथन क्या होता है, पाइथन की खोज किसने किया था। पाइथन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं, स्क्रिप्टिव मोड। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था पाइथन को हम जो डिकोड करते हैं, जो उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, वो टू टाइप्स में करते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था इंटरेक्टिव मोड और सेकंड है हमारा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो इंटरेक्टिव मोड होता है वो जो हमारे आउटपुट है, जो हमारे रिजल्ट है, उनको एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन। इट मींस कि थोड़ा सा हम अगर लिखते हैं तो उसका तुरंत आउटपुट हमारे सामने आ जाता है इंटरेक्टिव मोड में। लेकिन आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं स्क्रिप्ट मोड। तो अगर आपने पिछली वीडियो मेरी वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। In the interactive mode, Python display the result of expressions in the expression mode. However, Python does automatically display result. We use an interactive mode when we write a small program because the output in the interactive mode is compressed between the statement and it is not suitable for writing lengthy programs. So to write lengthy program, we use the script mode in which we can create and edit the program. The files created in the script mode can be saved for later use. गैस, हमने पढ़ा था कि पाइथन जो इंटरेक्टिव मोड है वो क्या करता है, रिजल्ट को तुरंत डिस्प्ले कर देता है। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करते हैं, जब पाइथन को लिखते हैं तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली शो नहीं होता है, उसको हमको रन करवाना पड़ता है। तो अगर हमको इंटरेक्टिव मोड जो होता है वो छोटे प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है। अगर हमको छोटा सा प्रोग्राम को यूज करना है और उसका आउटपुट तुरंत चाहिए होता है, रिजल्ट तुरंत चाहिए होता है, तो हम स्क्रिप्ट मोड का यूज कर इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको लेंथी प्रोग्राम, कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना होगा तो हम इंटरेक्टिव मोड का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट मोड का। स्क्रिप्ट मोड जो है वो हम बड़े प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए यूज करते हैं। द फाइल क्रिएटेड इन द स्क्रिप्टिव मोड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर यूज। जो स्क्रिप्ट मोड में अगर हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं। बाद में अगर आप उसको सेव भी कर लेंगे तो उसको हम दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, दोबारा उसमें चेंज भी कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बाद के लिए सेव भी कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड की फाइल को। राइटिंग प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड, लिखते कैसे हैं तो ये देख लेते हैं। टू राइट प्रोग्राम इन स्क्रिप्ट मोड फॉलो गिवन स्टेप्स। यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे हम स्क्रिप्ट मोड के फाइल को, प्रोग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक ऑन द फाइल, न्यू फाइल ऑप्शन। पहले आपको अपना जो पाइथन है उसको ओपन करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल का ऑप्शन मेनू होता है और वहां पे न्यू फाइल के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। न्यू फाइल ओपन, एक नई फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। राइट द प्रोग्राम एंड सेव योर फाइल, सेलेक्टिंग द फाइल, उसके बाद सेव ऑप्शन। आप क्या करेंगे, फाइल, नई फाइल ओपन हो गई, उसमें प्रोग्राम को आप राइट करेंगे, जो भी आपको प्रोग्राम राइट करना है। उसके बाद आप उसको सेव करेंगे। फाइल मेनू में फिर चूज करेंगे, वहां पे सेव का ऑप्शन होगा, आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द फाइल इन पाइथन आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन .py। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और भी आते हैं कि जो पाइथन का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, तो आप याद रखिए .py के नाम से सेव होता है। तो ये जब फाइल को सेव करने चलते हैं यहाँ पे तो इसका जो .py के नाम से इसको सेव करेंगे। वंस योर फाइल इज सेव्ड, you can open the same file by selecting the file open option and execute the file using F5 key और click on run model option। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आपने क्या कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। दोबारा उस फाइल को ओपन करने के लिए आप सिंपली फाइल मेनू में ओपन करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं और उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, इट मीन्स उसका रिजल्ट देखने के लिए एग्जीक्यूट ऑप्शन मीन्स
आउटपुट देखने के लिए सिंपली आप F5 की का यूज करेंगे या फिर रन टैब में जाकर के रन मॉड्यूल ऑप्शन को यूज करके आप अपनी जो फाइल है, जो प्रोग्राम है, उसको रन करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला हमने क्या किया है, उसको सेव कर दिया है, ओपनिंग अ न्यू फाइल, नई फाइल को ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेविंग अ फाइल, उसको सेव कर देंगे। सेव करते हैं ऐसे, ओके। आफ्टर सेविंग एग्जीक्यूटिंग अ फाइल, यहाँ पे हमने बताया कि रन टैब में जाकर के आप रन मॉड्यूल या फिर अपने कीबोर्ड से F5 को यूज करेंगे और आपके सामने ये जो है आउटपुट रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स। While creating a program in a Python, you may require some storage location to hold the value to be used later. Whenever we need these value, we can draw these value from the storage and use them for processing. These locations that are used to store value memory in a memory are known as a variable. A variable can store only one data value at a time. When a new value is stored in a variable, its previous value gets overwritten. अब देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वाइल क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं पाइथन में, तो जो भी क्योंकि पाइथन में हमने क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी हमारा जरूरत की चीजें हैं उनको स्टोर करने के लिए हमको कोई स्पेस चाहिए होता है, स्टोरेज चाहिए होता है। तो जो हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू हमको स्टोर करना होता है, तो वो वैल्यू स्टोर कहाँ पे करें, तो जो जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं उसे ही बोलते हैं हमारा वेरिएबल। क्योंकि जब हमारा कोई वैल्यू देने के लिए जो कोई स्टोरेज होगा, तभी हमारा जो प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेसिंग में आएगा। तो वो जो हम यूज करते हैं लोकेशन, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। दीज लोकेशन आर यूज टू स्टोर वैल्यू इन अ मेमोरी आर नोन एज वेरिएबल। तो जो वैल्यू हम यूज करते हैं लोकेशन, जो मेमोरी में दिखाने के लिए, मेमोरी तभी हमारा प्रोग्राम तभी समझेगा जब हम कोई स्टोरेज देंगे, उसको कोई लोकेशन देंगे। वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन, वेरिएबल जो होगा एक बार में एक ही डाटा को एक्सेप्ट करता है, दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर उसी नाम से आपने दोबारा स्टोर किया तो वो प्रीवियस वैल्यू को ओवर रिटर्न कर देगा, इट मीन्स पुरानी वैल्यू को छोड़ देगा। जैसे कि आप हम देख रहे हैं, आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू आपका जो पाइथन है वो समझेगा कि a में जो आपने वैल्यू दिया है वो स्टोर हो गई है 10। बी की वैल्यू आपने क्या लिखा है, बी की वैल्यू आपने 20 लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सी में हमने देखा, सी वेरिएबल लिया और सी वेरिएबल में हमने मल्टीप्लाई करा दिया ए और बी का, ठीक है। अब आंसर जो आया वो आया 10 मल्टीप्लाई, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू है हमारी 20, तो ए और बी का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया और आंसर कितना आ गया 200। ये आंसर स्टोर किस में होगा, सी वेरिएबल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। In the above example, A, B, C are the variable that store the value 10, 20 और 100 respectively. सॉरी, यहाँ पे 200 होना चाहिए, 100 लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं यूजिंग वेरिएबल पाइथन। यहाँ पे A इज इक्वल टू इतना, V इज इक्वल टू इतना और C इज इक्वल टू ये सेम प्रोग्राम है और आंसर इसका हमको प्रिंट चाहिए होता। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि प्रिंट कमांड का यूज करके प्रिंट में हमको क्या चाहिए, तो द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 20 इंच इज सी में हमको चाहिए होता, तो उसका रिजल्ट हमारे सामने यहाँ पे ऐसे अपीयर हो जाएगा आपका स्क्रिप्ट मोड में। ओके, अब बात करते हैं रूल्स टू राइट द वेरिएबल्स नेम। व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग एनी वेरिएबल्स नेम यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स। अगर आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो यहाँ पे उसके रूल को आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लीजिए पहले। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल और एन अंडरस्कोर। आपको जो वेरिएबल लेना है, जो यूज करना है पाइथन में, वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, बट होना क्या चाहिए, अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर। ये जो सिंबल है इसके साथ में यूज होना चाहिए। सिंबल आप देख रहे हैं अंडरस्कोर का, इसके साथ में आपका वेरिएबल होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट, digits and underscore
no other character is follow. A variable name can consist of alphabet. अल्फाबेट होना चाहिए, डिजिट्स होनी चाहिए, अल्फाबेट के बाद आपके जो नंबर हैं वो आ सकते हैं, लेकिन पहले नंबर स्टार्टिंग नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। अल्फाबेट के बाद आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं या फिर आप अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। नो अदर करेक्टर इज अलाउ, दूसरा कोई करेक्टर यहाँ पे आप वेरिएबल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, खुद उनके कुछ वर्ड होते हैं, जैसे भी हमने बताया था प्रिंट, प्रिंट एक कमांड है, आप इसका यूज जो है वो वेरिएबल के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो इनके कुछ वर्ड होते हैं जिनको बोलते हैं कीवर्ड्स, उनको आप वेरिएबल के रूप में राइट नहीं कर सकते हैं। स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, स्पेस भी आपको अलाउड नहीं करता है। अगर आप कोई भी वेरिएबल राइट कर रहे हैं तो वहां पे स्पेस भी आपका अलाउ नहीं होगा, वो वेरिएबल नहीं माना जाता है। रिमेंबर, आपको याद रखना है, अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ, वेरिएबल का नाम आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी बड़ा कर सकते हैं। A variable name can be of any length. A variable name can case sensitive. एक चीज और जान ले कि ये जो हमारा पाइथन लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे केस सेंसिटिव का मतलब, आपने एग्जांपल के तौर पे आपने एक वेरिएबल लिया, रोल नंबर, अंडरस्कोर लगाया, नम लिख दिया है, तो आप इसको वैल्यू जो आप बाद में रन करवाएंगे, अगर उसकी वैल्यू रोल इस अंडर स्कोर नम में करवाएंगे तब तो सही है। लेकिन अगर आपने लिख दिया कैपिटल आर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, ROLL और उसके बाद नम, ये आपका वेरिएबल है, लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके लिख दिया है एग्जीक्यूट करते समय तो ये डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा, ये उसका नंबर जो है अलग हो जाएगा, इसको एक वर्ड समझ लिया जाएगा, फिर ये वेरिएबल के रूप में वर्क नहीं करेगा। ओके, इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ सम वैलिड वेरिएबल्स नेम, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टाफ एट स्टाफ, इसको अंडरस्कोर एड्रेस, मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, इज, ऐसे आप वेरिएबल राइट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स हैं, उनको देख लेते हैं कि क्यों ये गलत है। फर्स्ट है बुक नेम, स्पेस इज नॉट अलाउड। हमने बताया कि रीजन इसका क्या है कि स्पेस हम राइट नहीं कर सकते हैं। 90 प्राइस, 90 प्राइस वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, डिजिट से हम कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। बुक डॉट प्राइस, डॉट इज नॉट अलाउड, हमने बताया कोई भी स्पेशल करेक्टर आप राइट नहीं कर सकते हैं, कोई भी करेक्टर और अलाउ नहीं। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो हमने बताया अंडरस्कोर राइट कर सकते हैं। बुक एट द रेट अथर, ये भी हमने बताया स्पेशल करेक्टर क्या है, अलाउ नहीं करता है, तो डॉट भी अलाउ नहीं है, स्पेशल करेक्टर भी अलाउ नहीं है। MIN, मिन, मिन इज अ कीवर्ड, हमने बताया मिनिमम वहां पे होता है, कीवर्ड्स है वेरिएबल का, इसलिए ये भी अलाउ नहीं करता है। वैल्यू, वैल्यू भी आपको, वैल्यू भी क्या है, कीवर्ड्स है, इसलिए ऐसे वर्ड अलाउ नहीं करता है पाइथन टू राइट वेरिएबल, वेरिएबल के रूप में इसको अलाउ नहीं करता है। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप इन पाइथन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आप तक जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।